आज का हमारा टॉपिक है आकाश। क्या आपके लिए आकाश बंद है? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो उनको लगता है कि शायद मेरे लिए आकाश बंद हो गया है, शायद परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया है। जब एक व्यक्ति दुखों में, समस्याओं में चला जाता है तो वो हमेशा ऐसी ऐसी विचार, ऐसी ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं और उसको लगने लगता है कि शायद मेरे लिए आकाश बंद हो गया है, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा परमेश्वर, मेरे लिए कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नया करेगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु तेरे नाम को महिमा दे रहे हैं परमेश्वर, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इस समय पवित्र आत्मा जी, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, दुबई से, पाकिस्तान से, पवित्र आत्मा जी, नेपाल से इस समय परमेश्वर, दोहा, कतर से इस समय जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं भारत के हर कोने से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा, जम्मू, यूपी, बिहार, झारखंड और कोलकाता से, पवित्र आत्मा जी, केरला से, गुजरात से, अहमदाबाद से, फरीदाबाद से, मेरे परमेश्वर राजस्थान से जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे पिता पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में आज से तेरी आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और ये लोग बढ़े और आशीष को पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया कि कोई बहन है और उसका नाम कमलेश है और बहुत अपनी लाइफ में वो दिक्कत उठा रही है। हो सकता है कि आप इस समय लाइव जुड़े हों और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा भी प्रार्थना में कि कमलेश, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर तुझे आज़ाद करेगा हर परिस्थिति से। एक परिस्थिति आपके घर में आती है, दूसरी फिर शुरू हो जाती है। कोई ऐसी बात है जिसके कारण आप निराश हो रखे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन वो सच में आपसे प्रेयर लाइफ मांग रहा है। आपको बार बार अपने प्रेयर को बढ़ाना है, टाइमिंग को बढ़ाना है, जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और प्रभु के आत्मा ने कहा उनको ब्लेसिंग मिलेगा। मैंने अभी देखा जिसके नाम GNRS और P और M से हैं, परमेश्वर का आत्मा ऐसे कुछ लोगों को जो इनकी डील रुकी पड़ी है, कोई बड़ी डील होने वाली थी लेकिन आपकी रुक गई है वो डील, परमेश्वर बड़ी जल्दी उस डील को आपकी कराने के लिए जा रहे हैं। गुड न्यूज़ मिलेगा, डील होगी यीशु मसीह के नाम में। कोई प्रॉपर्टी में, कोई किसी चीज़ में जो काम रुका हुआ है, आपका डील वो सफल हो जाएगी, ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करे? तो अभी इसी समय हम वचन को ध्यान से सुनेंगे और प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। याद रखना कि जो जो भविष्यवाणियाँ प्रभु ने मेरे द्वारा कराई वो पवित्र आत्मा ने उन सब को पूरा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि हम भी इंसान हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर उत्तर देता है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति जब प्रार्थना करना बंद कर देता है तब उसके लिए आकाश बंद हो जाता है। याद रखना कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हो सकता है आज यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो इस समय दुखी हो, परेशान हो, समस्या में हो, प्रार्थना भी कर रहा हो, लेकिन बार बार एक बात परमेश्वर से कह रहा हूँ कि परमेश्वर मैंने कई बार कोशिश किया कि मेरे लिए काम खुल जाए लेकिन काम बंद पड़े। हो सकता है कि आपके ऊपर कर्जा है, आप परमेश्वर से धन मांग रहे हो लेकिन वो धन इसी समय आपकी लाइफ में नहीं आ रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा और आकाश बंद हो। इसे लाइटें बंद करवा, थोड़ा सा साइड में करा उसको। और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। आपको आज बस हो गया, आकाश आपकी लाइफ में जब कह के काम करने लगेगा, आसमान काम करने लगेगा, वो तारे काम करने लगेंगे जब आप परमेश्वर को खुश करेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा कहता है कि हर सरकमस्टांसेस आपके लिए चेंज कर सकता है, हर परिस्थितियां चेंज कर सकता है, लेकिन कब? कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के कामों को सही ढंग से करना सीख जाएंगे, जब आप आज्ञा पालन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, फिर से दिखा कि क्या आपके लिए आकाश बंद है? हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे लिए आकाश बंद है। ये लाइट उधर कर। और इसी समय हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए आकाश बंद है, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि आज आत्मिक जीवन जीना सीखें। अगर आप आकाश को खुलवाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के दिल को खुलवाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने भी आकाश को खुलवाया और कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आकाश खुले तो आप दिल खुले परमेश्वर का, तो आपको चाहिए कि इस समय परमेश्वर का दिल खुलवाने के लिए परमेश्वर की बातों को सीखना है, उसके वचन को मानना है, आत्मिक जीवन जीना सीखें। कह रहे कि दो तरह के पाप जो है आपके आत्मिक जीवन को नाश करते हैं। कह रहे नंबर 1 घमंड और नंबर 2 कह रहे कि जेलस का पाप, मतलब कि जलन।
जब एक व्यक्ति घमंड के पाप में आ जाता है तो उसी समय उसकी लाइफ में कह रहा आत्मिक जीवन खत्म होने लगता है और वो नाश होने के कगार पर चला जाता है और परमेश्वर आसमान ऐसे लोगों के लिए बंद कर देता है। मैं कह रहा हूं आप किसी भी तरीके के पाप में फंसे हुए हो, आपके लिए आकाश इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। बंद तो उन लोगों के लिए भी होता है जो पाप करते हैं, लेकिन कह रहे कि जब आप घमंड करते हैं तो उसी समय परमेश्वर उस आकाश को, उन आसमान को कहता है कि वो अपने दिल को बंद कर लेता है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता, घमंड से बात करने वालों को पसंद नहीं करता, घमंड से कहता। लेकिन लोगों को सब पाप के बारे में मालूम है, लेकिन उन्हें घमंड के बारे में मालूम नहीं है कि घमंड होता क्या है। बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों के लिए आकाश इसलिए बंद है क्योंकि वो अपनी प्रेयर लाइफ में कमजोर हो गए हैं, वो आत्मिक जीवन में कमजोर हो गए हैं। वो कह रहे कि पहले सही चल रहे थे लेकिन पिछले साल फिर वैसे के वैसे ठंडे हो गए हैं, क्योंकि वो आत्मिक बनना तो चाहते हैं पर गुनगुने हैं। हम पढ़ते हैं बाइबल में प्रकाशित वाक्य 3:16 में, रेवलेशन चैप्टर में 3:16 में, वहां पर क्लियर लिखा कह रहा है कि 50-50% कहता है 50-50 मत जियो। कहता है इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। आज बहुत सारे लोग घमंड करते हैं मुझे प्रार्थना करनी आती है। आज बहुत सारे लोग घमंड करते हैं मुझे प्रचार करना आता है, मुझे चैनल पर बोलना आता है, मुझे आज ये काम करना आता है, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, मैं बड़े पैसे वाला हूं, मेरे पास धन है। लेकिन इसी के 17 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। लिखा इसलिए कहता है, कह रहे तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है। यहां परमेश्वर क्रोध में आकर ये बातें बता रहा है उन लोगों के लिए। कह रहा है कि जो लोग घमंडी हैं, मतलब घमंड का आत्मा जिनकी लाइफ में आ रहा है, और उसी समय जब आप किसी से पूछेंगे कि मैंने कोई घमंड कि भाई तो घमंड करता है, तो उसी समय वो कहेगा नहीं नहीं मैं कहां करता हूं। आप मेरे से पूछेंगे, मैं कहूंगा मैं कहां करता हूं घमंड। घमंड कह रहे कि सब पापों के पैर होते हैं। आप झूठ बोलोगे आपके अंदर से कायल होगा। आप अपनी पत्नी को थप्पड़ मारोगे, रात को आप सो नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं बच्चे को मारोगे, सो नहीं पाओगे। आपके मन में कायल करता है। मतलब कि इसका मतलब अगर आपका मन कायल कर रहा है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है अभी भी, और आपको सुधारना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है। जब आप झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी भी प्रकार का पाप करते हैं, तो आपके अंदर एक आत्मा आपको कायल करती है। और उसी समय करे कि आपके स्वभाव को करे, लेकिन आपको पता लग जाता है, अंदरूनी स्वभाव से पता लग जाता है, अंदरूनी आत्मा से पता लग जाता है कि यार मैंने गलती की है। जब हम कोई चोरी करते हैं, अगर कोई चोरी करता है तो उसी समय उसको पता लग जाता है, झूठ बोलता है पता लग जाता है। अगर उसने कोई शराब पी है तो वो उल्टियां करता है तो कान पकड़ता है, उसको भी पता लग जाता है कि शराब पीना पाप है, मतलब कि गलत है, मेरे किडनियों पे असर हो रहा है, मेरी उन चीजों पर असर हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कहते हैं, लेकिन जब वो घमंड करता है तो घमंड के पैर नहीं होते। सब पापों के पैर हैं लेकिन घमंड के पैर नहीं होते। और वो घमंड करता चला जाता है, करता चला जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने घमंड किया है कि नहीं किया। लूसीफर यही गलती कर रहा था और उसको परमेश्वर ने उगल दिया अपने मुंह से, उसको निकाल दिया आसमान से, स्वर्ग से। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, हो सकता है आज आप बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, आप अपने साहब के साथ, अपने ऑफिसर के साथ आपने काम सीखा हो, और बाद में काम सीखने के बाद आपने कहा होगा कि ये थोड़ा सा उसने डांट दिया, तो उसी समय गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि ये क्या हो गया, कह रहा है ये बॉस हमारे सिर पे बैठा, हमने क्या करना, हम अपना काम शुरू कर लेंगे। एक ऐसे ही एक आदमी था और उसने काम सीखा अपने मालिक से, और काम सीखने के बाद वो ट्रैक्टरों का मैकेनिक था और उसने बड़ा अच्छा काम किया, शुरू किया। और उसके बाद कहता है लेकिन कई साल से, मतलब 3-4 साल से वो काम करता रहा, ट्रैक्टर मैकेनिक का काम करता रहा, और उसी समय उसकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, काम करता रहा, अच्छा चलता रहा, अच्छा चलता रहा। मैं अंबाले की घटना बता रहा हूँ, हरियाणा की। और वो जो है बड़ा अच्छा काम किया उसने, लेकिन थोड़े दिन के बाद कहता है उसने अपने बच्चे की तरह प्यार करता था उससे, और एक दिन उसने उसको डांट लगा दी, और डांट भी कुछ ज्यादा लगा दी, हाथ भी उठा दिया। तो उसी समय वो इतना बुरा मान गया और वो निराश हो गया, और वो कहने लगा, बुराई करने लगा उसकी, और कहने लगा, कह रहा है यही क्या, इसी को ट्रैक्टर का काम आता है। कहता है इसका काम तो मैं चला रहा हूँ। कहता है इसका काम तो, इसकी तो दुकान पे एक ग्राहक नहीं आए। वो चेलों के साथ करने लगा, गुटमुट करने लगा, गुटमुट करने लगा। कह रहा थोड़े से पैसे हो जाए या मेरे हाथ गले में से पैसे लग जाए, मैं छोड़कर भाग जाऊंगा। और उसी समय उस व्यक्ति ने वहां से मौका देखा और उसके 10 लाख रुपए लेके भाग गया। भाग तो गया, और उसने एक हैरानगी की बात की कि उसके सामने ही कहीं थोड़ी सी जगह पर उसकी दुकान खोल ली उसने, और दुकान खोली, और दुकान खोलने के बाद उसने बहुत बुरा
बोलना शुरू कर दिया ग्राहकों को, सब कुछ करता रहा, सब कुछ करता रहा। घमंड का आत्मा काम करने लगा उसके अंदर। उसने कहा कि नहीं, मैं तो इससे बड़ा हो गया हूं, मैं तो कर लूंगा अपने आप काम, सब कुछ कर लूंगा, और ये जाने दे इसको। मतलब घमंड का आत्मा काम करने लगा। उसने कहा भाई तू काम कर, लेकिन घमंड ना कर, मतलब बुराई ना कर, लेकिन वो बुराई पर हटा नहीं। और थोड़े दिन के बाद कहता है कि जो उसने कमाया था सब कुछ उसकी दुकान में आग लग गया, जीरो हो गया। वो जो लोन लिया था, जो सब कुछ लिया था, खत्म हो गया। तो याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उगल देता है कभी भी ऐसे व्यक्ति को। कहता है कि पहले शैतान चढ़ाता बहुत है, लेकिन उगलने के लिए भी तैयारी रखता है। कि यहाँ पर उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कहता है कि हो सकता है, कह रहा है 50-50 जी रहा हो, कि ऊपर से आज भी बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन 50-50। जब माँ बाप काम करते हैं तो अच्छा है, सास बहू की अच्छी जब बनती है, जब दो पैसे हों। लेकिन जब आजकल विश्वासी भी करे कि जब टिकते हैं, जब कहते हैं कि उनका काम बन जाए, जब काम नहीं बनता तो वो उसी समय लात मारकर भी भाग जाते हैं, बुराई करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा ने वचन से बताया, कह रहा है कि ऐसा समय आएगा, कह रहा है कि लोग 50-50 जो जीवन जीते होंगे मैं उन्हें उगल दूंगा। कहता है एक पहाड़ पर मतलब दो चक्की पीस रही होंगी, एक को ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन सबसे पहले वो किसको पकड़ेगा? सबसे पहले उसको पकड़ेगा जिसके पास वचन का ज्ञान आया, मसीह लोगों को पकड़ेगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, देखो पता नहीं क्या होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया जब मैं बाइबल पढ़ रहा था कि परमेश्वर का क्रोध सबसे पहले किधर आएगा, किन देशों पर आएगा। तो परमेश्वर ने मुझे बताया सबसे पहले परमेश्वर का क्रोध उन देशों पर आएगा, कह रहा है जो यीशु मसीह को जानते हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये चीजें, मतलब कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े देश जो क्रिश्चियन कंट्री, जैसे यूरोप से के परमेश्वर का काम शुरू हुआ। यूरोप के देश जिनमें करे पौलुस रहा, उन देशों में कहता है कि सबसे पहले क्रोध आएगा। और आप देख लेना 2025 में भी कि ये क्रोध जो है यूरोप के ऊपर से स्टार्ट होगा। बहुत सारी चीजें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो झूठा भविष्यता खड़ा होगा, जिसको बोला जाएगा, क्योंकि बाइबल के अनुसार जिसको झूठा भविष्यता बोला गया वो ये कि यीशु मसीह यहाँ है, यीशु मसीह यहाँ है। मतलब झूठ बोलकर वो यीशु मसीह का रूप धारण करके वो खड़ा होगा। कई जगह से हो सकता है, वो कहीं से भी आए, चाहे चाइना से आए या कहीं से आए, लेकिन मैंने बताया आपको कि क्रोध जो है परमेश्वर का वहां से पड़ेगा। और बाइबल भी बोलती है, कह रहा है कि जिसको ज्ञान दिया गया और जिन्होंने ज्ञान लेने के बाद परमेश्वर के कामों में 50-50 किया, परमेश्वर उन्हें उगलने पर है। बाढ़ आएंगी, आंधी आएंगी, भूकंप आएंगी, तूफान आएंगी। फिनिश। प्रकाशित वाक्य अधिकतर लोग ना पढ़ाते हैं ना बताते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को समझ में नहीं आता कि प्रकाशित वाक्य है क्या। लेकिन बाइबल क्लियर कहती है, कह रही कि तू आज भी नंगा है, नंगा आया था, नंगा ही जाएगा। कह रहा ना तू धन ले जाएगा, ना तू यहां धरती पर कुछ लेकर जोड़कर जाएगा। कोई आज तक नहीं गया। लेकिन कह रहा है घमंड किस बात में कर रहा है? आज बहुत सारे लोग घमंड करते हैं कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, और घमंड करते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैंने इतने चेलों को तैयार किया, मैंने इतना वो किया। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब तक आपका चरित्र सही नहीं होगा, अब तक आपका आत्मिक जीवन सही नहीं होगा। चरित्र में सिर्फ ये लोग यही देखते हैं कि शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर कहता है सहनशीलता है, आपके अंदर धीरज है, आप आत्मिक जीवन जीते जीते कहता है कहीं आपके अंदर जलन तो नहीं आ गई है, आपके अंदर घमंड तो नहीं आ गया। कहता है कि दो पाप ही ऐसे हैं जो जलन, ईर्ष्या और घमंड, ये पाप किसी को पता नहीं लगते जल्दी से। अगर मैं आप ही से सवाल करूं या किसी से सवाल करूं कि आप घमंड करते हैं, तो वो सीधा कहेगा, गुस्से में आ जाएगा, कहता मैंने तो कभी घमंड नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन लोगों को सावधान करने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर उगलने पर है परमेश्वर, तो इस गलती को सुधारना है। जो अभिषिक्तों के किन लोगों के लिए आकाश बंद कर देता है परमेश्वर? कह रहा है कि जो घमंड करता है, जो ईर्ष्या करता है, और जो अपने से बड़ों का अपमान करना शुरू कर देता है, जो कहता है कि छोटा नहीं देखता, बड़ा नहीं देखता, प्रेम खत्म हो जाता है उसके अंदर, ईर्ष्या भरी होती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो लोग थोड़े दिन के लिए रहते हैं, थोड़े दिन के बाद कहता है कि उनके जीवन में परमेश्वर कार्य तो करता है, लेकिन वो वही स्लोली करता है, कभी भी उनको सक्सेसफुल नहीं करता। वो लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे कोई पास्टर हो, वो कभी भी अभी अधिकतर वो ऊंचाइयों को नहीं देखेगा, क्योंकि उसके अंदर जलन का आत्मा काम कर रहा होगा। जब इजराइल के अंदर, मैं कह रहा हूं कि वहां पर उसके यूसुफ के जो बाप था, यूसुफ के जो भाई थे, वो उससे जलन करने लगे। और जब वो जलन करने लगे तो उसी समय किस बात के लिए जलन करने लगे? सिर्फ यूसुफ ने एक बात कही थी कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं
तुम्हारे से ज़्यादा बढ़ने वाला हूँ और मैं तुम्हारे से ज़्यादा ब्लेस हो जाऊँगा और मेरा पूला खड़ा हो जाएगा और मेरे पूले खड़े हैं और बाकी सबके पूले गिर गए भाइयों के। उसका बाप उससे जलन करने लगा सबसे पहले, और उसी समय यूसुफ का बाप जब उससे जलन करने लगा, उसको डांटने लगा, अरे ये ऐसे कैसे बोल रहा है, और उसके भाई जलन करने लगे। आपको पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने आकाश बंद कर दिया इजराइल के अंदर और अकाल पड़ गया। मैं कह 7 साल तक वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, और जब अकाल पड़ा उसके बाद कहता है कि उनको उसी नबी के पास, उसी व्यक्ति के पास जाना पड़ा मांगने के लिए। मिस्र के अंदर दोबारा से वो गए और उसी समय जब वहां गए अनाज लिया, और जब उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, कह रहा है कि जब यूसुफ ने उनको बताया कि तुम वही हो और मैं भी वही हूं, तो उसी समय परमेश्वर ने तब इजराइल की परिस्थिति को ठीक किया। ये याद रखना, जब तक कई लोग अभिषिक्त का अपमान करते हैं, अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अपने आप में घमंड में आ गए, अगर मैं कहूं कि मैंने इसको चेला बनाया, अगर मैं कहूं कि मैं इसका बॉस हूं, मैंने इसको सिखाया डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, मेरे बड़े भाई ने ताऊ के लड़के को सेट किया और उसके अंदर घमंड आ गया, लेकिन हमने एक बार भी उसको नहीं कहा कि तू हमारे से सीखने के बाद तू एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया आजकल, लेकिन तू बात नहीं करता, उसके पास बड़ा टैलेंट हो गया, हुनर हो गया, पैसे कमाने लगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे भाई ने कभी नहीं कहा। मैंने छोटे से उम्र में अपने भाई को जरूर कहा, मैंने कहा यार ये तो तेरे द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतना बड़ा तूने इसको काम सिखाया, तूने कंपनी में लेके गया, आज तुझे कंपनी से निकाल दिया, लेकिन ये वहीं का वहीं है, तू इसका बॉस होता था, तो ये क्या तेरे साथ हो रहा है? लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, परमेश्वर इसको आशीष दे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेशक चाहे कुछ भी था, लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वहां बढ़ाया होगा, लेकिन उसके बाद उसने मेरे भाई को परमेश्वर ने अपना दास बनाया और वो बढ़ा। मैं कह रहा हूं कि जब आप चुप रहते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। कई बार ये घमंड का आत्मा, कई बार जलन का आत्मा, हम लोग जलते हैं। कह रहे कि जब किसी के घर पे कार आ जाती है तो उसी समय कह रहे कि जब कार आ जाती है तो हम किसी की मिठाई खाते हैं तो किस तरीके से खाते हैं? क्या इस तरीके से खाते हैं कि बस अंदर जानी बड़ी मुश्किल होती है, ऊपर ऊपर से खा रहे होते हैं कि इसके घर में कार आ गई, इसका बच्चा नौकरी लग गया, कि जलन होती है। मतलब आज भी बहुत सारे विश्वासियों के अंदर जलन का आत्मा काम कर रहा है, आज भी बहुत सारे पास्टरों के अंदर आत्मा का काम कर रहा है। इसका चर्च बढ़ गया, मेरा नहीं बढ़ा, इसकी लोग आने लगे, मेरा नहीं बढ़ा। मतलब वो कोई ना कोई चाल खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को कहता है, कह रहा है कि मैं देख रहा था एक जगह पर मूसा को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि चुप हो जा, और कह रहा कि मैं पृथ्वी का महाराजा हूं, मैं खुद देखूंगा इसको। ये जलन का आत्मा काम कर रहा था। मूसा जब छोटा था, बच्चा था, मतलब जब पैदा हुआ तो राजा ने एक आदेश दिया था कि जितने भी बड़े बच्चे हों सबको मार दो, जो बेटा पैदा हो उसको सबको मार दो। तो उसी समय कि जो उसकी बहन थी मरियम, उससे 6 साल बड़ी थी, उसने वो टोकरी में लिया और पानी में और बहा दिया, और जाकर वो मिस्र में वहां पर फिरौन के यहाँ चला गया और राजा के यहाँ पर बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद परमेश्वर का दर्शन उसे आया और वो एक पहाड़ी पर गया 40 दिन, और उसके बाद वहां से एक न्यू अनॉइंटिंग प्रेयर में आने के बाद उसी समय जब वो बड़ा हुआ उसको पता लगा कि मेरा दर्शन राजा का नहीं है, मेरा दर्शन जो है मुझे परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया है। आज बहुत सारे लोगों के लिए आकाश इसलिए बंद है क्योंकि उन लोगों को अपनी कॉलिंग नहीं पता। मूसा को कॉलिंग ही नहीं पता थी, इसलिए उसके लिए आकाश बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? राजा के महल में बैठा है और जाकर उसने सिर में ईंट मार दिया और भाग गया और जंगल में चला गया। जब वो मर गया, मिस्री मर गया, उसके हाथ से हत्या होगी, तो उसी समय वो गया और जाकर कहने लगा कि परमेश्वर, कहता ये मेरे लिए आकाश बंद क्यों हुआ? लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मूसा को परमेश्वर ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर तेरी जीवन में परिस्थिति ना थी, अगर तेरे जीवन में दुख ना था, तो तेरे लिए कहता है कि परमेश्वर का आकाश कभी नहीं खुलने वाला था। तो उस समय व्यक्ति ने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया और परमेश्वर के सामने गया, उपवास किया, और परमेश्वर ने उसके लिए आकाश खोलकर उससे बातें किया, अपना दिल खोलकर बातें किया, आसमान खोलकर बातें किया। और आज भी बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं कि मेरी नौकरी क्यों चलेगी, मेरी सेवकाई क्यों चलेगी, मेरे घर पर आशीष क्यों नहीं है, मेरी ये ब्लेसिंग क्यों नहीं खुल रहा, मैं इससे बड़ा क्यों नहीं हो गया, ये कल का चेला, कल का बच्चा मेरे से आगे कैसे आ गया। तो उसी समय उन दिनों में कहता आपको जलन नहीं करना, घमंड नहीं करना, उन दिनों में आपको प्रार्थना करना है। हो सकता है आपका स्टूडेंट आपसे पहले कहता है कि पैसा कमाने लगा हो सकता है कह रहा है कि आपका पड़ोसी कह रहा है कल का बच्चा आपके सामने दुकान ज्यादा करने लगा हो, बिजनेस ज्यादा करने लगा हो, लेकिन नहीं, अगर आप उससे जले तो आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी, प्रमोशन खत्म हो जाएगी। आपको उसी समय उसको आशीर्वाद दोगे तो बढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इजरायली लोग उनकी ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद दिया करते हैं। अगर आपने आशीर्वाद दिया तो आपकी फैक्ट्री कहता है कि अगर एक है 2 हो जाएंगी, घर है 1 है 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने जलन की बातें की,
तो उसी समय आप डाउन होते चले जाएंगे। हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, कहते हैं ले इसको हमने पाला, इसको कल के बच्चे को हमने इतना बड़ा किया, और ये देखो कल को हमने इतना बड़ा किया, इसको हमने सिखाया, इसको हमने ये किया। लेकिन अगर आप जलने लगे तो आप डाउन हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु का आत्मा आपका फेवर करेगा। पवित्र आत्मा आज कहता है एक लाइक और शेयर जो कर रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंच रहा है जो लोग निराश हैं, जिनके लिए आकाश बंद है। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे किसी के लिए, उसका भी दिल खुल जाएगा। आज परमेश्वर खोलेगा उसके लिए दिल। लेकिन आपको यह बात कई बार हमें समझनी है कि आत्मिक जीवन जीने के लिए कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं उन लोग घमंड से हमें बचना चाहिए और जलन से बचना चाहिए। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपसे पहले कोई चर्च में आ रहा है, आपके बाद आया है, लेकिन आप उसकी गवाही सुनकर अगर आप जल रहे हैं, भुन रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर का क्रोध कहता है कि पड़ता है, आकाश बंद हो जाता है। आकाश बंद होने का मतलब कि आपके लिए काम बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, आपकी लाइफ में कोई भी बड़ा काम होने वाला होगा बंद हो जाएगा, आप डील करने लगेंगे बंद हो जाएगा, आपके जीवन में आशीषें बंद हो जाएंगी, आप बार बार निराश रहेंगे। कब तक? जब तक आपको याद नहीं आएगा, जब तक आपको ये बात याद नहीं आएगी तब तक वो बंद रहेगा। मरियम उस समय में 22 लाख लोगों की, मैं कह रहा हूं 22,000 से लेके 22 लाख लोगों तक की कि वो उस समय भविष्यता थी उनके बीच में जहां वो रहती थी। और समय में औरतें जो थी, महिलाएं, वो उससे सलाह लिया करती थी और वो हारून और मरियम उसके लिए कहते हैं कि लोगों के लिए भविष्यवाणी किया करते थे। और जब मूसा वहां से वापिस लौटा और जब वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने लगा, तो वही हारून और मरियम उसके खिलाफ बोलने लगे और कहने लगे, ले हमने तो इसको बचाया था, हमने तो टोकरी में भेजा इसको, ये हमारे सामने भविष्यवाणी करेगा, और भविष्यवाणी तो हमें भी करनी आती है। और उसी समय परमेश्वर का क्रोध आया और उसके ऊपर कोड़ आ गया, और परमेश्वर ने कहा, कहता कि अब इसके ऊपर कोड़ सदा के लिए रहेगा। लेकिन उस समय मरियम और हारून कहां गए? उनको पता था कोड़ कहां से आया, बुराई करने के बाद, घमंड करने के बाद। कहां से आया? जलन करने के बाद। इसलिए उनको कह रहा कि वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, वैद्य भी थे उस समय में, लेकिन वो फटाफट औषधि लेने नहीं गए, वो फटाफट उसी व्यक्ति के पास गए जिसकी बुराई किया था, और जाकर कहने लगे, परमेश्वर के दास हमें माफ कर, ये कोड़ कहते कि हम तुझे बताते हैं हमारे ऊपर क्यों आया, हमने तेरी बुराई की है। और परमेश्वर ने मूसा को पहले ही बता दिया, कहता है कि इसको कह रहे कि जो जिससे मैं छुप छुप कर बातें करता हूं ड्रीम में, आज तू अपने आप को भविष्यता कहने लगी है, लेकिन कहता है मैं तेरे से कहता आमने सामने होकर बातें करता हूं। मरियम को कहा तू इसकी बुराई करते हुए नहीं डरी, कहता है कि तेरे से मैं छुप के बात करता हूं। कहता है मेरा मूसा कहता है पूरी पृथ्वी में नम्र है। कहता है कि आज अगर मसीहत को देखना है, कहता है मसीहत का नाटक नहीं करना, 50-50% पर नहीं चलने के लिए पादरी बजिंदर ने, प्रॉफिट बजिंदर ने कभी किसी को शिक्षा दिया। मैं कह रहा हूं कि अपने स्वार्थ के लिए कभी प्रचार नहीं किया। मेरे प्रचार में लुभाने की बातें नहीं है। बाइबल बोलती है कि मेरा प्रचार जो है लुभाने वाला नहीं है। कहता है कि मेरा प्रचार में कोई बटर नहीं लगा रहा मैं किसी को, लेकिन मैं लोगों को सिखा रहा हूं कि अगर आप सही रहे, अगर आप आत्मिक जीवन जिले, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज के बाद आपके लिए आकाश खुलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रोग्रेस होगी यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग घमंडी हो गए अपनी लाइफ के अंदर। थोड़ा सा चैनल चलाना आता है, बटन दबाना आता है एसी का, कैमरा चलाना आता है और रिमोट दबाना आता है कार का, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि घर से निकल के देखो, वीडियो में से बाहर आके देखो सेवा कैसी होती है। कमरे में बैठ के सेवा नहीं होती भाई साहब। कमरे में बैठ के तो चूहा छुप कर करता है उस सोफे के अंदर काम, लेकिन बाहर निकल, मैं कहता हूं कुछ लोग ऐसे आपने देखा कभी ललकारते हैं तो क्या बोलते हैं, कहते हैं माँ का दूध पिया तो बाहर आ। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर कि वो जब तक नहीं बढ़ते और वो प्रार्थनाएं करते रहते हैं, परमेश्वर मुझे मेरा काम खोल, मेरा बच्चा चंगा कर, मेरा बिजनेस चला, पीआर आ जाए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपने किसी ना किसी से जलन किया हुआ है। हो सकता है आपका जलन करने का शिकार कौन बन गया हो, कहता है आप ही का भाई बन गया हो, आप ही की भाभी बन गई हो, आपकी जेठानी बन गई हो, आपके दोस्त बन गए हो। जहां आप बिजनेस करते हैं आप उन्हीं के साथ अच्छा ये कार लिया या घर लिया। तो देखो हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो एक जगह पर एलिया ने अलीशा को अनॉइंटिंग देने से पहले क्या कहा, उसको कहा, कहता है कि
कहता अनीशा ने जब अनॉइंटिंग मांगी अपने बाप से और कहने लगा, कह रहा अपने स्पिरिचुअल फादर से बोलता है, कह रहा कि मुझे अनॉइंटिंग दे के दुगना मस्सा दे। उसने कहा अगर तू मुझे ऊपर उठता हुआ देख लेगा तो दुगनी आशीष उतरेगी। मेरे कहने समझाने का मकसद ये है कि अगर आप दूसरे व्यक्ति को उठता हुआ नहीं देख सकते, जब आप दान डालते हैं, दशवान देते हैं पादरी को, पास्टर को, चर्च में, तो उसी समय आप सोचो कई बार, जब आप छोटा देते हैं आप दिल से देते हैं, लेकिन जब ज्यादा देना पड़ता है तो उसके बाद हमारे अंदर ये चल रहा होता है कहीं इस पैसे से प्रॉफिट बजिंदर कार ना ले ले, घर ना ले ले, इस पैसे से ये ना ले ले, वो ना ले ले, इससे वो ना हो जाए। इसका मतलब आपके मन में चल रहा होता है कि सामने वाला ना उठ जाए। आपके परिवार में कह रहा है साहब पड़ोसी हमारे से पहले कार ना ले ले, इसका बच्चा बाहर ना चला जाए। कई लोगों के अंदर ये चलता है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कहता 50-50% नहीं चलना। कहता है घमंड का आत्मा और कह रहा ईर्ष्या करने वाला आत्मा, कहता है कि उस समय नुकसान करने लगता है उन आशीषों का जो आपने कमाई होती है, उसी समय खराब होने लगती हैं वो आशीषें, और उसी समय प्रॉब्लम में चला जाता है वो व्यक्ति। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उठते हुए नहीं देख सकते। आज हम अपने पड़ोसी को उठते हुए नहीं देख सकते, अपने भाई को जब वो जमीन खरीदता है, अपने सामने जो हमारे साथ रहता है, कि आपका जिसको हम नहीं जानते, अगर वो कार ले आया हमें कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अगर वो ले आया, सामने वाला ले आया तो बड़ा दुख होगा। मैं कह रहा हूं कि चोट पहुंचेगी। एक बार एक नाइजीरिया में एक काला आदमी और एक इंडिया का आदमी दोनों पहाड़ पर प्रेयर करने के लिए गए। वो MBBS कर रहे थे, पढ़ने के लिए गए, और लेकिन वो पहाड़ी पर प्रेयर करने गए, क्रिश्चियन थे दोनों, और उसी समय प्रेयर कर रहे थे। तो उसी समय परमेश्वर से खुश हुआ और परमेश्वर ने पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए? बोला, कह रहा कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करो और मुझे मेरा रंग जो है थोड़ा साफ कर दो। तो परमेश्वर ने उस काले को थोड़ा गोरा बना दिया, और जब थोड़ा सा उसका रंग साफ होने लगा, आपने देखा होगा कहीं काले भी गोरे हो जाते हैं। और उसी समय लेकिन जब इंडियन की बारी आई तो उसी समय कहने लगा, कहता परमेश्वर दुख इस बात का है, कहता बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहता जो मेरे साथ वाला था इसको फिर से काला बना दो। तो उसको जलन हुई कि इसको फिर से काला बना दो। मतलब आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये है, कहता प्रार्थना कम करते हैं लेकिन दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं कि परमेश्वर तूने उसको दे दिया। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते कि परमेश्वर आपको पता है कि मैंने कितनी प्रार्थना किया लेकिन मेरा नंबर नहीं आया IAS अफसर में, गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन परमेश्वर इसका नंबर क्यों आया? परमेश्वर उसी समय ऐसी प्रार्थना को स्टॉप करेंगे और ऐसे व्यक्ति के लिए काश बंद कर देंगे और स्वर्गदूतों को भेज देंगे कि जाओ आप इनकी प्रार्थना को मत सुनना। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को कहता है क्लियर, परमेश्वर के दास लोग भी बोल देते हैं कई बार, परमेश्वर इसकी प्रार्थना बंद कर, मैंने सुनना नहीं चाहता। देखो हम पढ़ते दूसरा इतिहास 6:26 में, देखो क्या लिखा, कह रहा है सुलेमान मंदिर बनाते वक्त परमेश्वर को क्या कह रहा है? सुलेमान ने यहां पर कहा, कह रहा है कि जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए, इतना आकाश बंद नहीं हो जाए, कहता इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, और कह रहा ऐसे समय में यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को ना माने, कह रहा कि तो जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे। कहता है कि तेरे नाम को माने, कहता है कि जब तक कह रहा है कि वो ना माने, इस स्थान की ओर मुंह ना करें, जब तक प्रार्थना ना करें, जब तक अनॉइंटिंग प्लेस के पास ना आए, जब तक अभिषिक्त के पास ना आए, कह रहा तब तक उन्हें दुख देता रहे, कहता तब तक उन्हें, कह रहा जब तक वो अपने मन ना फिराएं पापों से। इसका मतलब हम बड़े बड़े पाप याद रखते हैं लेकिन छोटा पाप हम कभी याद नहीं रखते। इसलिए हमारे जीवन में आज भी बहुत सारी बहनों को बांझपन है, आज भी बहुत सारे, बेशक चाहे वो क्रिश्चियन नहीं है, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोगों के बांझपन है। आज भी लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद घर पर बैठे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के माँ बाप नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को सेट नहीं कर पाए। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं इतना कमाने के बाद भी, बच्चों की इज्जत करने के बाद भी आज भी जूते खा रहे हैं घर पे बैठ के। लेकिन कारण क्या है? माँ बाप के दिल से पूछो, दुखी है वो संसार के अंदर। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि छोटी छोटी बातों में नहीं, कहता आपने बड़ी बड़ी बातों का ध्यान रखा, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा। कह रहा इसलिए कई चीजें परमेश्वर बाइबल में कहता है कि सब पाप माफ कर देता है, लेकिन एक घमंड का पाप कई बार परमेश्वर बहुत कठोरता से माफ करता है। इसलिए कह रहा है कि यहां नीति वचन में देखते हैं, एक जगह पर वहां पर के लिए लिखा, घमंड से चढ़ी आंखें उसको पसंद नहीं है। बाइबल कहती है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं, उसको पसंद नहीं है। याद रखना आपका काम बंद है, ब्लैक मैजिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए दुआ कर दो, हमारा काम किस लिए बंद है? हमें पता है ब्लैक मैजिक है। नहीं, ब्लैक मैजिक के कारण काम बंद नहीं हुआ। जिसके पास भी चले जाओ उसको परमेश्वर का आत्मा, कई लोग तुक्के मारते हैं और सिर पे हाथ रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पास्टर जी और आगे से बताएंगे विश्वासी को कि आपके घर पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ। अरे भाई उसको सही बताओ
झूठा गोस्पेल मत बांटो, ब्लैक मैजिक नहीं हुआ, वो मसीह लोग हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, दान भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं। उसको बताऊं तूने किसी की बुराई की है, उसको बताऊं तूने घमंड किया है, उसको बताऊं तू जलता है आज भी किसी से, इसका मतलब तेरे नेचर में 2 तरह के या 3 तरह का कोई ना कोई व्यवहार है तेरे नेचर के अंदर आज भी। इसलिए कहता है कि आप अभी तक वहीं पर खड़े हैं, अभी तक मंजिल आपको नहीं मिली है। लेकिन आज रात कहता है कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज आपका काम खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक आने वाला है। कह रहे हैं कि जब लोग मन फिराएंगे, सुलेमान ने अपने उस लिए कहता है परमेश्वर को कहा, परमेश्वर के जब तक लोग इस अनॉइंटिंग प्लेस पर ना आए। और जब सुलेमान के 2 लड़के हुए, यारोबाम और मैं दूसरे को तो झंडूबाम कहूंगा, और तो जब वो एक लड़का था उसका और उसके बाद एक सेनापति था, वो दोनों जो हैं वो आपस में जलने लगे। और दोनों जलने के बाद उन्होंने एक ने जाकर बछड़ा बना लिया वहां पर, कहीं ऐसा ना हो कहता है कि ये बहुत सारे लोग कहता है कि सुलेमान के मंदिर में जाएं और वापस लौट करना है। उनको डर हो गया और उसी समय उसने वहां पर कहा कि नहीं नहीं परमेश्वर यहीं है, सोने के बछड़े की पूजा करो। और उसी समय लोग उसकी पूजा करने लगे, वहीं रहने लगे। लेकिन उस समय में परमेश्वर का आदेश था कि जकरिया 14:17 में कि सब लोग कहता है जितने भी हैं पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, यरूशलेम में पहुंचे, अनॉइंटिंग प्लेस पर पहुंचे। यही वो मंदिर है कहता है जहां पर परमेश्वर ने इजराइलियों को आशीष दी सुलेमान के कहने पर कि मैं आकाश खोलूंगा, उनके काम खोलूंगा अगर वो मन फिरा कर आएंगे। और इसी समय आज भी कहते हैं परमेश्वर ने अभिषिक्तों को रखा है। आज भी जहां पर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, अनॉइंटिंग प्लेस दिया, कहां अनॉइंटिंग प्लेस? कह रहे जहां पर लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गवाहियां आ रही हैं, टीवी जा रहे हैं, कैंसर जा रहे हैं, किसी के भविष्यवाणी किया, हाथ रखा, चल भाई चंगा हो गया। इसका मतलब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं, आपको पहचान नहीं है क्या? कह रहा है कि आज भी किसी की वीडियो देखते हैं और उसी समय अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, ओहो अच्छा ऐसा हो गया, और आप बुराई करने लगते हैं। मैं बता रहा हूं कि मेरे चर्च में ही एक लड़की ने कहता है कि एक वीडियो देखा और कोई मेरी बुराई कर रहा था और उसने अपने मुंह से निकाल दिया और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया उसको पैरालाइज हो गया। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आज। और ये लड़की अभी जो थोड़े दिन पहले के इसने भी एक वीडियो देखा, इसको किसी ने बताया और ये बुराई करने लगी। और जब इसने बुराई किया तो मुझे किसी ने बताया, कहता है आप ही की वॉलंटियर एक बुराई कर रही है। और क्या हुआ? जादू टोना नहीं हुआ, उसके ऊपर प्रॉब्लम आया और इसी समय उसको घेर लिया बीमारियों ने। टीवी हो गया, कभी रसोलियां हो जाती, कभी टीवी हो जाता। और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो दिल था मेरा कि मैं उसके ऊपर हाथ ना रखूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे मजबूर कर रहा था उसके ऊपर हाथ रख। और उसी समय क्यों? क्योंकि वो सामने बैठी थी। और जब मैंने हाथ रखा उसी समय ही मैंने कहा 21 दिन में ठीक होगी, परमेश्वर ने उसे 7 दिन में ठीक कर दिया। लेकिन उस लड़की ने गवाही दिया, मतलब वो मन फिरा कर आई थी, वो मन फिरा कर आई थी, हमें बता कर नहीं आई थी। मन फिराना कहता किसी को बताना नहीं है कि मैं आज वहां पे माफी मांगने जा रही हूं। कहता है आप कहीं बैठे हो, घर पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, आपने उसी समय मन फिराना है और उसी समय परमेश्वर के सामने कहना है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप इन चीजों को समझें और इसी समय परमेश्वर के सामने मन फिराएं। जैसे इस लड़की ने मन फिराया, इसको पता लग गया, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा बाद में आपको, तो वो लड़की ने खुद कहा, कहती कि मैंने ऐसा प्रॉफिट नहीं देखा जो नम्र है। हमने बुराई किया, चुगली किया, और कहते जब मैं बीमार हुई इसके चर्च में गई, इसने मेरे पर हाथ रखा, प्रार्थना की और मैं चंगी होगी। तो बाइबल क्या कहती है? मूसा कह रहा है कि नम्र था और हारून कहता है और मरियम जब कोड लेकर कह रहा है बीमारियां लेकर दोबारा उसके पास गए, क्या मुंह लेकर जाते उसके पास, लेकिन जब गए तो उसी समय माफी मांगी और उसी समय परमेश्वर ने उसे माफ किया। मैं कह रहा हूं कि उसी समय चंगा किया। पवित्र आत्मा चंगाई देता है, परमेश्वर दया करता है। लेकिन यहां पर सुलेमान भी पुराने नियम में बता रहा है, परमेश्वर अगर ये पापों से मन फिराए, अगर ये घूम फिर कर, हो सकता है आपने किसी भी तरह का पाप कर दिया हो सकता है आप किसी भी तरीके से पाप में फंसे हुए हो, लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा कहता है कि वो माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप आत्मिक जीवन में चल सकते हैं? परमेश्वर से जो मांगना है, परमेश्वर से ये मांगना है, परमेश्वर मैं स्पिरिचुअल लाइफ में चल सकूं, मैं प्रभु तेरे पीछे चल सकूं और तेरी महिमा कर सकूं। और इसी समय परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलेगा, आपके लिए ब्लेसिंग को देगा। कह रहे कि सुलेमान, देखो मूसा को पता था कि इसने मेरी बुराई की है और परमेश्वर को भी मालूम था, लेकिन वो कहां गई? परमेश्वर के पास नहीं गई, पहले वो मूसा के पास आई। और उसी समय मूसा ने उसके लिए प्रार्थना किया। वो डायरेक्ट भी जा सकती थी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं डायरेक्ट चला जाता हूं, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा चल वापस वहीं पर। देखो कोड तब गया। आज कह रहा नामान के घर में जब कोड आया
और उसी समय नामान के ऊपर जब कोढ़ आया तो कहाँ गया? वो भविष्यवक्ता के पास गया कोढ़ धुलवाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने नबी को कहता रखा है, कह रहा बहुत सारे लोगों के ऊपर से कोढ़ को हटाने के लिए, बहुत सारे लोगों को कह रहा कि इसलिए रखा कि इसलिए अनॉइंटिंग प्लेस रखा। सुलेमान ने कहा परमेश्वर मंदिर कहीं भी खुल जाए, लेकिन कहता है ये प्लेस एक ऐसा होना चाहिए। आज भी इजराइल के अंदर बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं। मैं कह रहा हूं लेकिन आपका विश्वास है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां जाएं, मैं कह रहा हूं कि आज नए नियम के अंदर परमेश्वर ने दया कर दिया कि जहां 2 या 3 जन बैठकर पश्चाताप करें, मैं वहीं पर अनॉइंटिंग प्लेस बना दूंगा और दया कर दूंगा। लेकिन उनके बीच में कहता है परमेश्वर ने एक अभिषिक्त रखा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, कह रहा बलवंत हाथ के नीचे रहो। इसका मतलब आपका एक अगुवा हो, आपका एक स्पिरिचुअल फादर हो। कह रहा है यरूशलेम के अंदर कहता है इजरायली जो है, कहता है वो इसलिए नहीं कहता है कि वो आशीष पा पाए उन दिनों में यीशु मसीह को छुड़ा पाए क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था, वचन नहीं था, वो इसलिए गलत राह पर चले गए। क्योंकि यीशु मसीह बोलता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और बरअब्बा बोलता था कि मैं खुद परमेश्वर का, उसके नाम का मतलब परमेश्वर का पुत्र था। इसलिए वो समझ नहीं पाए, उनके जीवन में कोई सही कोच नहीं था, सही टीचिंग देने वाला व्यक्ति नहीं था, और वो इस समय उन पापों में गिरे रहे और फंसे रहे। उन्होंने बरअब्बा को छुड़ा लिया। आपके पास आज बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आज आपके पास सीए नहीं है। जिसके पास सीए नहीं है वो एक दुकान खोल सकता है, 10 दुकान नहीं खोल सकता। जिसके पास सीए है वो एक फैक्ट्री नहीं 10 फैक्ट्रियां खोल सकता है, नहीं तो इनकम टैक्स वाले आपको पकड़ लेंगे। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, आपकी लाइफ में कोच होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक प्रेयर करने वाली टीम होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके पास, आप मुझे मिलो या ना मिलो, लेकिन आपने अपना जब मेंबरशिप आपने यहां लिखवाया, आपने अपना दशवान जब यहां भेजा है, आपने अपनी कह रहा कि एक प्रेयर रिक्वेस्ट यहां भेजी है, तो आप एक अभिषेक के तंबू में। याद रखना, कहता है कि अगर आप किसी को घमंड हो कि नहीं मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, तो अपना नाम कटवाए और जाए, और उसको पता लग जाएगा कि भाई मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। कहता है इसलिए अभिषेक कह रहा मूसा के ऊपर था। मूसा जब हाथ उठाता था तो योशू जंग जीतता था, जब वो नीचे करता था तो उसी समय हारून और हूर को पता लग जाता था कि वो हार रहा है, तो उसी समय वो वापिस जाता और कहता कि पास्टर, कहता कि हाथ उठा, कहता मैं थक गया हूं यार हाथ उठाता उठाता के लिए। और उसी समय उसने उसके नीचे पत्थर रखे 2, और पत्थर रखकर उसने दुआ किया, उसका हाथ पत्थर पर आ गया और वो दुआ करता रहा। आज भी बहुत सारे पादरी, मैं कह रहा हूं आज भी पास्टर लोग, विश्वासी लोग, कहता है कि कई बार उसके मुंह पर उसकी बुराई करते रहते हैं, लेकिन वो थक जाते हैं कई बार दुआ करते करते कि यार मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ कर रहा था, परमेश्वर क्या तूने मुझे ऐसे लोग दिए। मूसा कह सकता था परमेश्वर क्या ये वो लोग जिन लोगों के लिए मैंने दुआएं किया, वो लोगों की गवाहियां बनी, उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम बने, मैंने फास्टिंग किया, मैंने इनके लिए प्रेयर किया, लेकिन हम बोल नहीं सकते। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। इस लाइफ में अगर हमने आपके लिए बोला या हमने किसी के लिए बोला तो हमारे लिए आकाश बंद हो जाएगा। इसलिए हमें पता है परमेश्वर ने मूसा को कहा चुप हो जा, और कहता है खड़े खड़े परमेश्वर का काम देख। जब वो इजरायलियों को छुड़ा कर ले जा रहा था, लेकिन वो दुश्मन उसके पीछे थे और फिरौन उसके पीछे था, उसकी सेना मतलब उसके पीछे थी। लेकिन उस समय में वो क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। कहते तू तो पहले छुड़ा के लाया और रोटी भी नहीं मिली, खाना भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, और अब तू मरवाने के लिए ले आया। पीछे से सेना आ गई और सामने समुद्र है और इधर पीछे सेना है। कहता अब क्या करेंगे? और उसी समय उसने कहा जब कुछ नहीं काम आता तो कहता है हाथ उठाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और उसने प्रार्थना किया और उसी समय परमेश्वर का आकाश फिर खुला, दिल फिर खुला, और वो समुद्र के 2 फाड़ हो गए और वो उनके लिए रास्ता बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपकी गलतियों ने रास्ता बंद कराया हो सकता है कहता है कि आप किसी व्यक्ति ने आपके लिए रास्ता बंद करा दिया हो, ब्लैक मैजिक कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर आज रात हमारी प्रार्थना से आपके लिए रास्ता खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इस समय अपने जीवन में इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर मैं कभी अपनी जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाऊं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में घमंड नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं कुछ भी करूं, मैं चाहे 10,000 करह के चर्च खड़े कर दूं, चाहे मैं 10,000 चेले तैयार कर दूं, चाहे परमेश्वर मैं 10,000 कहता कि इतना 10 करोड़ रुपए भी लगाकर परमेश्वर मैं किसी की मदद कर दूं, लेकिन परमेश्वर घमंड नहीं करूंगा। ये नहीं कहूंगा मैंने इसको खड़ा किया है। अरे खड़ा करने वाला इंसान नहीं परमेश्वर है, याद रखना। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है, कहता है शारीरिक लोगों के लिए नहीं, कहता है कि वो नहीं मानते, कहता है कि मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा। शारीरिक लोग इन वचन को सुनने के लिए आदी नहीं है, उनके कानों में कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन आत्मिक लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। आज रात के बाद एक औरत थी और उसके कोई औलाद नहीं था, और वो बॉम्बे से आई और उसने कहा मैंने 36 जगह पर प्रार्थना कराई है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने जब से वीडियो देखी है मुझे विश्वास है कि आपसे प्रार्थना कराऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 18 साल से उसके पास कोई बच्चा नहीं था, उसकी ट्यूबें बंद थी, और जब वो मेरे पास आई मैंने उसके सिर पे हाथ भी नहीं रखा, मैंने दूर से उसके लिए प्रोफेसी किया था। मैंने कहा जहां परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरे को बच्चा होगा, और वो मुझे जानती भी नहीं है, मुंबई से आई है,
और परमेश्वर ने ऐसी आशीष दिया। और उसको क्या जाके फोटो दिखाता रहे, जो मैंने अभी 2 प्रोफेसियां डाली हैं, सिर्फ पोस्टर। और उसी समय उस पर लिखा हो। और उसी समय जब उसके लिए प्रोफेसी किया, 18 साल के बाद जितनी प्रॉब्लम थी उसको, ट्यूबें 1 महीने के अंदर खुल गई। और उसी समय और 2 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। और आज वो लेडी, उसको मेरी लाख बुराई कर दे कोई, वो मुझे नहीं छोड़ सकती। आज वो मेरे चर्च में पास्टर है। आज वो बॉम्बे में मेरी ब्रांच चला रही है। कहती है कि मैं प्रॉफिट जी आपको नहीं छोड़ सकती, कोई मेरे को बुराई करे, मेरे को कुछ भी कहे, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। उसको पता है कि मैं अभिषिक्त की वैल्यू क्या होती है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। मसीह लोगों का जीवन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अंत समय में कहता है ऐसा होगा, लेकिन कह रहा है जब तक माफी नहीं मांगेंगे परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं, मेरे एक लड़का था और उसने चुगली खाई एक पास्टर की, और जब कहता कि वो यहां से गया और उसी समय वो पागल हो गया। दुष्ट आत्माओं ने उसे पकड़ लिया, बीमारियां होगी, समस्या होगी। और हमने कल मीटिंग किया परसों चर्च के अंदर, तो उसके माँ बाप ने मेरे मेंबरों के सामने पैर पकड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ये जब से आपकी बुराई कर रहा था, शराब पी रहा था और पागल हो गया था, मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि मैं आम आदमी नहीं हूं, ये बात याद रखना। मुझे लगता है आपको, लेकिन परमेश्वर रिजल्ट दिखाएगा 21 दिन में। मैं भी प्रभु का दास हूं, लेकिन उन लोगों को कह रहा हूं कि मैं उन लोगों को सिखाता हूं कि पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में काम करे। अगर आज आप बढ़ना चाहते हैं, आप बुराई पर ना जाएं, घमंड ना करें, ईर्ष्या ना करें, जले नहीं, परमेश्वर का आत्मा करे आप आकाश बंद कराएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा आज लोगों के लिए आकाश खुलवाना चाहता है। लेकिन आहाब राजा जो कहते हैं कि एलिया के विरोध में था, एलिया की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं कर रहा था, उसी के लिए जब आकाश बंद हो गया देश में, तो इसी में पहला राजा 18 के 42 और 43 में पढ़ते कि वो दोबारा नबी के पास गया। किसके पास गया? नबी के पास। मतलब जो विरोध कर रहा था वही नबी के पास गया, और जाकर उसने जो विश्वास नहीं कर रहा था दोबारा से उसके लिए आकाश खुला। लिखा तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और परमेश्वर ने तभी कह रहा उसके सेवक से कहा, कह रहा कि जा, उस व्यक्ति ने कहा, कह रहा है कि जा अपने सेवक से जा, चढ़कर देख, कहता है आकाश खुला कि नहीं, हाथ आया कि नहीं। लेकिन उसने ऐसा 7 बार किया, 7 बार। हो सकता है आज आपके लिए आकाश बंद हो, लेकिन आपने प्रार्थना की और नहीं खुल रहा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप एक बार नहीं, कोशिश दोबारा करें। मैं कह रहा है 2 बार नहीं हुआ, चर्च में गए, लेकिन कह रहा 3री बार भी जाएं। कह रहा है कि मछली का जाल कहता नहीं भरा पतरस का, यीशु मसीह ने कहा एक बार और डाल, उसने डाला। ये नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारना। अगर आपका काम बंद है, काम खुल नहीं रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ आपको पश्चाताप करना, आपको कहना परमेश्वर अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे याद नहीं है, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं अपने आत्मिक लेवल को ठीक करना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। तो उसी समय पवित्र आत्मा काम करेगा आपके लाइफ में से। कहते हैं याद रखना, अगर आपने ये बात परमेश्वर को कही तो आपके खानदान में कोई टूंडा लंगड़ा पैदा नहीं होगा। बच्चा याद रखना, अगर हो सकता है कोई आपको ऐसी बीमारी हो जो ठीक ना हो रही हो, लेकिन आपको सिर्फ ये कहना है परमेश्वर कि मैं पश्चाताप करती हूं और प्रभु मेरे वंश पे से शराब हटा, और पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगी, मेरा आत्मिक लेवल स्ट्रांग हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, आकाश खोल देगा। जहां भी बंद लगता है आपको, कह रहा चंगाई के लिए आकाश बंद लग रहा है, खुल जाएगा आज रात। कहता है धन के लिए आकाश बंद लग रहा है, कह रहा खुल जाएगा आज। कहता है आपको किसी भी जॉब के लिए, किसी चीज के लिए भी कहता आकाश बंद लग रहा है, खुल जाएगा। जब हम गलातियों 5 का 17 पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ पढ़े, लिखा है, हाँ पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। देखो यहां क्लियर लिखा, कह रहे शरीर, इसका मतलब कह रहे शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। शरीर नहीं चाहता आप आत्मिक बने, तो शैतान नहीं चाहता कि आप आत्मिक बने। शरीर, आत्मा कहते हैं चल उठ जा प्रार्थना कर ले, लेकिन शरीर कहता है कि नहीं अभी सोने दे। इसका मतलब आत्मिक जब तक लेवल पर नहीं जाते तब तक परमेश्वर आपके काम नहीं खोलता। कह रहा है जब तक, कहता है कि आज बहुत सारे लोग, उनके लिए बात कर रहा हूं जो नए लोग हैं, वो लोग इन बातों को समझते नहीं है। वो सोचते हैं सिर्फ हाथ रखेंगे काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हाँ ये सच है कि कह रहे जिन लोगों के काम नहीं खुलते तो उसको जाना पड़ता था नबी के पास, और वो हाथ रखते थे और चमत्कार होता था। पतरस की सास जब बीमार हुई तो उसने ले हैंड प्रेयर किया यीशु मसीह ने, और उसी समय उसकी सास चंगी होगी। अंधा उसके पास आया, और उसी समय कईयों को वचन का ज्ञान नहीं है और मिट्टी के लिए बोलते हैं। देखो कह रहा कि यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने मिट्टी उठाई और उसमें थूक दिया, और थूक कर उसके ऊपर लगा दिया, और उसको कहा जा
बेटे तेरी आंखें वापस आ गई। और उसी समय उसने कहा जा मुंह धो ले। वो ये भी कह सकता था कि जा मुंह नहीं धोना, मुंह पे लगा के रखा। आपने देखा कोई औरतें गाचे लगाती हैं मुंह पे और सारा दिन गोरी होने के लिए वो धोती नहीं है उनको अगर कह दो ना 3 दिन नहीं धोना रंग साफ हो जाएगा, वो गाची क्या जो मर्जी कहोगे वो लगा लेगी और लेकिन 3 दिन धोएगी नहीं। लेकिन अंधा जो था उसको यीशु मसीह ने कहा जा मुंह धो ले, और उसने जाकर लगा लिया। देखो कह रहे क्या लगाया, आज मिट्टी उठाया और हमने तेल लगाया, मैंने कईयों के तेल लगाया, उनकी आंखें वापिस आ गई, रोशनी वापिस आ गई। प्रभु का आत्मा काम करता है। और नमान अलीशा जहां बैठा था, जब वो कोढ़ से चंगा हुआ तो वो उस पैरों की मिट्टी लेकर गया। जहां बैठा था कौन, कहता अलीशा प्रॉफिट, जहां बैठा था वहां से मिट्टी उठाकर ले गया। लोगों को ज्ञान नहीं है, सिर्फ पास्टर हैं कहीं और कहीं कच्चे पास्टर हैं, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बीच में हड़कम मचा देते हैं लोगों के बीच में। मैं कह रहा हूं कि आज भी पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करे, उनको बुद्धि दे। और परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। लिखा कर वचन के ज्ञान के ना होने के कारण इसलिए नाश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे चमत्कार नहीं हो रहा तो आप बोले मत, नहीं तो आप करंट की तार पकड़ेंगे। याद रखना, कह रहा कि अगर आपसे भविष्यवाणी नहीं हो रही तो आप मत बोलें, नहीं तो करंट की तार पकड़ेंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आपको कार नहीं मिल रही तो आपके घर कार नहीं आ रही तो आप पकड़े मत। कहता आप वो बात ना पकड़े, आप बुराई की बात ना पकड़े, आप मत बोलें किसी के लिए। आपका बच्चा विदेश नहीं जा रहा, आपकी नौकरी लग रही उसकी लग गई, आपका मसीह विश्वासी पहले तरक्की कर गया, आप नहीं कर पाए, बेशक आप उससे बड़े हो, लेकिन बोले मत। कहता नहीं तो बूढ़े हो जाओगे 3 साल में, कहता प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता चुप रहे। बाइबल कहती है दाऊद को परमेश्वर ने कहा चुप रहे, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। याद रखना, परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करेगा। अगर आपने ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे चले हो तो पवित्र आत्मा आपको हारने नहीं देगा, आपकी लाइफ में हारने के लिए नहीं बुलाएगा। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा, परमेश्वर की आज्ञा, कहता है जब हम मानते हैं तो उसी समय परमेश्वर तरक्की देता है। लेकिन यहां लिखा परमेश्वर तो प्रेम है। इसका मतलब कि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, कह रहा तो आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते। इसका मतलब परमेश्वर चाहता, कहता प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम चुगली नहीं करता, प्रेम कहता है सब बातों को सह लेता है। लेकिन आजकल की औरतें कहां सह लेती हैं? आजकल की औरतें कहती हैं अरे देखियो हमारी सास ने हमारे बारे में क्या कह दिया, अरे देखियो भाई इसने हमारे बारे में क्या कह दिया। कहता है प्रेम सारी बातें सह लेता है, सह लेता है। यीशु के मुंह पर थूक दिया, उसने सह लिया। उसके कांटों का ताज रख दिया, सह लिया। और यीशु के यहां पर किले गाड़ दी गई, हाथों पर पैरों पर किले गाड़ दी गई, 39 कोड़े मार दिए गए। यीशु मसीह सहता रहा। वो सहता रहा, क्यों सहता रहा? क्योंकि वो जो बांटता है, जो वो वचन का प्रचार करता है, उस पर अमल भी करता है। वो कह रहा सहता रहा। लेकिन आजकल का विश्वासी कहता है मैंने प्रार्थना की है, मैंने इतना बड़ा काम किया, अरे सहा तो है नहीं तूने। अरे जब तक आप सहेंगे नहीं तब तक कहता है अनॉइंटिंग नहीं आएगी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं पादरी बजिंदर पे अनॉइंटिंग कैसे आ गई? अबे तुम्हारे बाप से ज्यादा सहा है प्रॉफिट बजिंदर ने। कहता इसलिए कहता अनॉइंटिंग है। कहता लेकिन बहुत सारे लोग अगर आप सहन नहीं कर सकते तो कहता आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप सहते नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर देखो दिखा, वचन दिखा इधर, और इसी समय वचन लगा, शाबाश। देखो लिखा परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। जब हम उसकी आज्ञा मान लगते हैं तो लोग बोलते हैं यार मैं इसकी गाली नहीं बस सुनूंगा, मैं इसका झूठ नहीं सुनूंगा, मैं इसको अभी ये कर दूंगा। देखो मैं भी इंसान हूं, मेरे बारे में एक बहुत बकवास कर रहा है लेकिन मैं कहूंगा ही नहीं बकवास कर रहा है, मैं कहूंगा चल अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करी जा, रिजल्ट परमेश्वर जल्दी देगा। मैं अगर परमेश्वर का अभिषेक दास हूं तो रिजल्ट जरूर देगा वो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहता परमेश्वर का प्रेम है ये। कहता मैं तो चाहता हूं कि चल कोई नहीं जल्दी बदल जाए। परमेश्वर जब दिखाता है ना क्रोध अपना तो वो बदल देता है, और परमेश्वर अपने प्रेम से बदलता है। हमें क्या पता वो कैसे बदलेगा वो। लेकिन लिखा परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। इसका मतलब हम आज्ञा नहीं मान सकते, पर लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये हमारे बस की नहीं है। जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया था वो बोलता था कि प्रॉफिट जी कहना कि उस समय में पास्टर नहीं था, उसके साथ विश्वासी था। थोड़े दिन में उसने मुझे सुसमाचार सुनाया और मैं प्रभु में आ गया। और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा, मैं उसके पास गया तो वो पेड़ पर बैठा पूजा कर रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा तू, मेरे को प्रभु मिला के तू इधर कैसे हो गया? तो वो एक डेहा जाति का था और वो कह रहा था करा बानी साढ़े तो नहीं वेख्या जाता। कहता यार ਤੁਹਾਡਾ रब ਤਾਂ पता नहीं की कहता यार कहता झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीना, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, करे बानी साढ़े को नहीं होता। मैं कहा ये क्या कह रहा है? कहता भाई हमारे तो नहीं होता भाई, इतना करड़ा। कहता यीशु मसीह यार कहता इन्ना करड़ा यीशु मसीह, कहता झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीनी, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। ओ यार कोई ना कोई हो ही जाना साडे मुंह तो।
कहता यार कोई ना कोई तो हो ही जाना साडे मूँह तो, कोई ना कोई गलती तो हो ही जानी है। कहता मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं ਇਹਦੇ पीछे चल सकता। कहता अल्लाह फड़ अपनी बाइबल। मैं कहा दित्ती भी तू सी मैनू। मैं कह अरे आपने ही तो मुझे दिया था। लेकिन कहता कह रहा मेरे से मानना नहीं है। आज मसीह में जब लोग आते हैं तो उनको कठिन लगती है। कहते यार इतनी आज्ञा, ओ हो इतनी सारी। तो परमेश्वर का आत्मा कहता अरे कठिन नहीं है। कहता सुनो, आप अपने बच्चे को कह सकते हो कि जा 10 साल के बच्चे को कह सकते हो 1 क्विंटल की बोरी सिर पे रख ले। आप कहेंगे उसको ये आज्ञा देंगे? नहीं देंगे। जो आपसे सहन नहीं है परमेश्वर आपको कभी भी नहीं देगा। हालेलुया। कह रहा है ऐसी परीक्षा में आपको कभी नहीं पड़ने देगा जो आपको सहना पड़े। लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं दूर से ही। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आपका फायदा है इसके अंदर। कहता है जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। कह रहा है शमूएल ने, नबी ने शाऊल को राजा बनाया। पहला शमूएल 5:22 में जब पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर ने उसको एक बात कही थी। कह रहा कि तू जा, जब दूसरे देश में जाए तो वहां से अशुद्ध वस्तुएं, उसकी श्रापित वस्तुएं नहीं लेकर आना। लेकिन लिखा यहां पर शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियां और मेन बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। यहां पर शमूएल ने आकर डांट लगाई। कहता है कि परमेश्वर कहता है किसी घी सामग्री पैसे से खुश नहीं होता। कहता है जितना अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है, इसमें लिखी हुई बातों मानने से प्रसन्न होता है। अगर परमेश्वर की आज्ञा आपके जीवन में नहीं फॉलो कर रही तो आपसे प्रसन्न कैसे होगा परमेश्वर? आकाश बंद हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा यहां पर शाऊल को बता रहा था। आज लोग चंगाई मांग रहे, करें भूतड़ियां चली जाए, दुष्ट आत्मा चली जाए, कैंसर चला जाए, शुगर चला जाए, पत्रियां चली जाए, कर्जा चला जाए, अरे ये चला जाए, वो चला जाए। लेकिन बोलने का नजरिया आपका ठीक नहीं है, नेचर आपका ठीक नहीं है, आप दूसरों से जल रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को मान नहीं रहे हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, शराब पी रहे हैं, आत्मिक जीवन, आत्मिक लेवल आपका ठीक नहीं है, प्रेयर लाइफ आपकी ठीक नहीं है। कहता कि जब आप कहता कि ये काम नहीं कर पा रहे तो उसी समय कहता है परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे ऐसा बना, मैं बनना चाहता हूं। परमेश्वर आपकी ओर मुड़ेगा, आपकी मदद करेगा, आपने लाख गलतियां की होंगी, आपका फेवर करेगा परमेश्वर, आपके बच्चों को फिर उठाएगा, आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर, हारने नहीं देगा आपको। डोंट वेरी, बेशक कुछ ना हो रहा हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है यहां पर शमूएल को कहा, कहता है इसको कह दे शाऊल को कि मैंने तुझे राजा बनाया, लेकिन कहता है कि वहां की अशुद्ध वस्तुओं को मत लेकर आना, घृणित वस्तुओं को मत लेकर आना। लेकिन इसने उस राजा से दोस्ती कर लिया और वहां से वो बैल, वो जानवर, वो कह रहा जो भी जानवर थे अच्छे अच्छे वो सब कुछ ले आया। वहां से वो जो चीजें अच्छी अच्छी थी वो जब वापिस ले आया अपने देश के अंदर तो परमेश्वर ने क्रोध किया और उसने कहा जा और इसको कह दे कि अब तू राजा नहीं भिखारी बनेगा। और उसने भिखारी के कपड़े पहन लिया, उसने जाकर डांट लगाया, उसने कहा सुन, कहता मुझे बता क्या परमेश्वर होम बलियों से, मेल बलियों से प्रसन्न होता है कि अपने बात मानने से प्रसन्न होता है? कहता कि अपने बात मानने से। कहता तूने मानी नहीं, आज के बाद तू राजा नहीं, गधा होगा, आज के बाद तू भिखारी होगा। और वो भिखारी बन गया। आज भी बहुत सारे लोग कहता है मसीह में तो हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें उगलने पर है। आज भी बहुत सारे लोग मसीह का नाटक कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग, हाँ मैंने चैनल बना रखा, मेरे को ज्ञान आता है। अरे ज्ञान क्या आता है? बात ऐसे करता है जैसे कह रहा है कि उसके कैरेक्टर में कुछ हो ही ना। कहता नेचर, कहता आपने कहता कि बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं लेकिन आपका नेचर सही नहीं है। घर में बाहर कुछ, घर में कुछ। मैं कहता हूं घर में तो आपका आदर नहीं होता, बाहर कुत्ता भी आपका आदर नहीं करता। जब देखते हैं ना सीढ़ी से जब निकल रहे थे बॉम्बे में, देखो आप कभी फ्लैट के नीचे से निकल रहा हो, कुत्ता ही भौंक रहा है, बम 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 बम। कहता आज पता नहीं क्या हो गया यार, कुत्ता ही भौंक रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज टाइम है कुत्ते के भौंकने का, लेकिन एक दिन आपका टाइम आएगा। अगर आप परमेश्वर की बात मानते हैं, अगर आप आज्ञा मानते हैं तो आपका टाइम आएगा। जितने आपके ऊपर भौंक रहे हैं एक दिन उनका भौंकना बंद हो जाएगा। याद रखना परमेश्वर ने मूसा को कहा था, कहता है एक भी इजरायलियों पर कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा। कहता अगर तुम मेरी बात सुनकर, कहता कि आज प्रभु बोझ लेकर, कहता कि आज कहता कि तुम वो रोटी तोड़कर, कहता कि और जाओ, कहता है उससे पहले रोटी तोड़कर निकलो, खाकर जाओ और प्रार्थना करके निकलो। कहता आज रात के बाद एक भी कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकने नहीं पाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, हो सकता है आज आपकी गवाही ना बनी हो, आपका पति ठीक ना हुआ हो, आपके ऊपर लोग भौंक रहे हो, आपके खिलाफ खड़े हो। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास रखना, आज हो सकता है बहुत सारे लोग बुराई कर रहे हो, ये ऐसा है, ये वैसा है। जब आदमी की तरक्की होती है ना तो उसी समय लोग उसके पीछे भौंकते जरूर हैं। याद रखना, भौंकने दो। लेकिन अगर आप उन बुराई में चले गए, अगर आप उस पाप में चले गए तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो दंड उन लोगों के घर भी आता है। कुछ लोगों के लिए आकाश क्यों बंद है? मैंने परमेश्वर से पूछा। एक जगह पर एक औरत आई और आकर कहने लगी, कहती पादरी साहब मैंने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया। पहला यूहन्ना और दूसरा यूहन्ना उसका 1:10, 9 और 10 पढ़ेंगे हम, लेकिन स्क्रीन पर दिखा। लेकिन मैंने उसको कहा कि बहन क्या हुआ? कहती मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे लिए जॉब है ही नहीं, मेरे बच्चे के लिए जॉब है ही नहीं, हमारे लिए कोई मकान नहीं है। हम 21 साल से क्रिश्चियन हैं लेकिन हम आज तक किराए के मकान में रहते हैं। पादरी साहब मुझे नहीं पता, ये बता के जाओ, मेरे को बता के जाओ। मेरे से जिद करने लगी।
मेरा एक स्वभाव है, मैं जल्दी से किसी को बोलता नहीं हूं। लेकिन उसी समय मैंने कहा ठीक है बहन आजा, मैं तेरे को समझाता हूं और बताता हूं। तो वहां पर लिखा 2 यूहन्ना 1:9 में कह रहा है, जो कोई मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे बाहर चला जाता है, उसे परमेश्वर प्राप्त नहीं है। और जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता, उसके साथ पिता भी है, पुत्र भी है, और दोनों हैं उसके साथ। लेकिन 10 में लिखा, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना उसे जय मसीह की करो, नमस्कार करो। आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ो। कहता है कि अगर किसी के पैरों पर मिट्टी लगी हुई है और वो आपके घर आ गया गोबर लगाकर पैर के नीचे गलती से, तो आपके घर आएगा, वो मिट्टी बाहर से ही अंदर आएगी। औरतें झाड़ू मारती हैं, हर एक कीटाणु नहीं जाता, कीटाणु छोड़कर जाता है। ऐसे ही जब आप किसी व्यक्ति को, कहता है कि आप किसी की बुराई करने वाले के साथ आप शामिल होते हैं, आप किसी के, कहता है कि जो आप देख रहे हैं, कहता है कि अगर वो मसीह की शिक्षा से बढ़ गया, आपने उसने कह रहा चैनल बना लिया और वीडियो पर लगा हुआ हमारे विश्वासियों को तोड़ने के लिए, परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे व्यक्ति को बाइबल कहती है, कह रहा उसके समुद्र, उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए, जो परमेश्वर के कामों में ठोकर लगाए। देखो, अगर किसी को कोई दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कहता है प्रार्थना करे भाई। किसी को लग रहा कि गलत है, मैं कह रहा हूं अगर, कहता है लेकिन ऐसे हल्ला मचाता कौन है, कहता है जो प्रभु को नहीं जानता। हल्ला कौन मचाता है? जो प्रभु को नहीं जानता। तो प्रभु ऐसे लोगों का न्याय करना जानता है, वो अपने तरीके से करेगा। वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो, परमेश्वर का आत्मा यहीं पर है। मैंने कहा 2008 से सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2025 चल रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो और साल भी सेवा करूंगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। लेकिन यहां कह रहा है जो वचन की शिक्षा से आगे चला जाता है, कहता है उसका अंत समय भी आ जाता है। वचन की शिक्षा से आगे चला गया कुछ, कहता है हो सकता है कोई विश्वासी ऐसा हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो, कहता आज, कहता है आप नहीं आज उस औरत को जब मैंने समझाया तो उसको याद आया, कहती बहुत सारे पास्टर आते थे, बहुत सारे विश्वासी आते थे हमारे घर पर, उसकी बुराई करते थे, उसकी बुराई करते थे, और हम भी उसके साथ करते थे। अच्छा हाँ, वो ऐसी है, ऐसे ठोडियों पे हाथ रख के बातें करती है आजकल औरतें। अच्छा ऐसी है, हाँ की हो गया, हाँ कहते हम भी ऐसी बातें करते थे। और कहते उसके बाद हमारे काम बंद हो गए, आकाश बंद हो गया, इतनी प्रार्थनाएं, इतना सब कुछ। मैं कह रहा हूं कि आपको इन चीजों में नहीं पढ़ना, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। लेकिन उस समय में पवित्र आत्मा जिन लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि उगलने पर है परमेश्वर। लेकिन मत्ती के 3:16 में लिखा, कह रहा है यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, आज मैं चाहता हूं कि आपके लिए आकाश खुले। अगर आप चाहते हैं आकाश खुले, आज काम खुले, आज वो कहता है कि जो गलतियां माफ हो, तो यहां पर क्लियर लिख लो इसको 3:16 में, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। मतलब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेना, आकाश खुलवाना है। इसका मतलब कह रहा है कि बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा होता है कि पश्चाताप करना, मतलब कहता है कि झुक जाना। कहता है यीशु मसीह इतना बड़ा परमेश्वर के पुत्र होकर वो झुक गया, अपने आप को छोटा सा बना लिया। उसने एक छोटे से आदमी से बैप्टिज्म ले लिया, पादरी से, यूहन्ना से बैप्टिज्म ले लिया। उसने कहा रे मैं कहां आपको देने वाला हूं। उसने कहा रे भाई नहीं, आज्ञा पूरी कर परमेश्वर की। इसका मतलब जब आप आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर के सामने झुकते हैं। दशवांश देने को बोलो, तो उसी समय एक आदमी मेरे पास आकर कहने लगा, पाजी साहब, कहता है कि दशवांश पुराने नियम में, कहता है दशवांश नए नियम में देना, कह रहा क्या जरूरी है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कहता आपका चर्च कहाँ है? मैं भी आपके चर्च में आया करूंगा। जब चर्च में आया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई दशवांश पुराने नियम में 10% था, लेकिन नए नियम में 100% है। मैंने कहा यहाँ पर नए नियम में लोग अपना घर मकान सब बेचकर यीशु मसीह के पैरों में ले आते थे। कह रहा उसने कहा एक व्यक्ति को जा, कह रहा उद्धार पाने के लिए, कहता है कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे, और वो दौड़ गया। और वो व्यक्ति भी दोबारा नहीं आया मेरे चर्च में, दौड़ गया। मतलब आज्ञा उसको भारी लग रही थी। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप झुक जाते हैं कि परमेश्वर हाँ मैं तैयार हूं बपतिस्मा लेने के लिए, हाँ परमेश्वर मैं दशवांश देने के लिए तैयार हूं। आकाश खुलाने का दूसरा तरीका है, कहता हाँ परमेश्वर मैं नम्र होने के लिए तैयार हूं, मैं आज के बाद कहता किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। हाँ परमेश्वर मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। हाँ परमेश्वर मैं घमंड को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। परमेश्वर तू अपने राइट टाइम पर काम करेगा, तू अपने समय पर काम करेगा। परमेश्वर मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर मैं सुधि लिया करूंगा लोगों की, मैं मदद किया करूंगा लोगों की। परमेश्वर आकाश खोलता है, याद रखना आकाश खुला कब? कहता है ये बपतिस्मा बस आए और डुबकी ले लिया, आए और डुबकी ले लिया, इससे आकाश नहीं खुलने वाला जब तक आपके चरित्र में कहता है कि झुकाव नहीं होगा, जब
जब तक आप अपने कैरेक्टर में झुकोगे नहीं। कहता आज आप झुकने के लिए तैयार ही नहीं है, कहता भाई हमने नहीं झुकना इसके सामने, अरे उसी समय झुकने के लिए तैयार नहीं है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है आप, कहता कि आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। कहता कि आज कहता बहुत सारे लोग जो है कहता कि अपने बड़ों का आदर करने के लिए तैयार नहीं, झुकने के लिए तैयार नहीं है। कहता कि आज अपनी सास से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं जाया जाता। ठीक है, अपने मन में कह दो आज, परमेश्वर तब भी आपको माफ कर देगा। मैं कह रहा हूं कि आज नम्र होना, कहता घमंड की बातें मुंह से निकालना बंद कर दो, घमंड की बातें करना छोड़ दो। याकूब अपने मुंह से कुछ भी बोल देता था, इसलिए कहता प्रॉब्लम में फंसा याकूब, और कह रहा है कि वो उसका भाई उसके पीछे पड़ गया। और कहता कि यहां पर दाऊद गुस्से की बुरी आदत थी और इस कारण से कहता है वो प्रॉब्लम में चला गया। जो लोग बुरी आदतों को नहीं छोड़ते वो कामयाब कभी नहीं होते, वो मनुष्य कभी कामयाब नहीं होता। सुलेमान और शिमशोन बुरी आदतों में क्यों फंस गए? क्योंकि वो कहता है प्रचार करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन कहता अंदर इंटरेस्ट रखते रहे। मतलब